नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात कर्नाटका के चुनाव परिणाम की। क्या कारण है बीजेपी इतनी बुरी तरह से परास्त हो गई है? उसका कारण बीजेपी को ही ढूंढना पड़ेगा। और कोई भी पार्टी हो या संगठन हो इसका परिणाम नहीं ढूंढेगा, ढूंढना बीजेपी को ही पड़ेगा। और जो वरिष्ठ पार्टी नेता हैं मोदी और शाह, जिनके हाथों में देश की कमान है, उनको इन चुनाव परिणामों से बहुत तगड़ा झटका लगा है। और क्या कारण है कि बीजेपी परास्त हुई है कर्नाटका में, इसको खोजने के लिए हमें चर्चा तो विस्तृत करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे विस्तृत चर्चा करने से कुछ होने वाला नहीं है। कार्य और संगठन बीजेपी को ही चलाना है, भाजपा को ही चलाना है। कांग्रेस की वापसी हुई है, अच्छी बात है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस कर्नाटका में संजीवनी का रूप जो उसे मिला है, उसको जीवन मिला है 2024 के लिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस चुनाव हारती तो भाजपा मजबूत होती। ये भाजपा के लिए मौका है और कांग्रेस को ज़रूरत है और ज़्यादा मेहनत करने की। जो भाजपा की रणनीति रही इस चुनाव में, उसके पीछे इनकी अपनी कार्यप्रणाली रही है। जो इनकी कार्यप्रणाली है लेट लतीफ़ी है, और ये जो सोचते हैं कि मोदी और शाह को आखिरी में चुनाव मैदान में उतार देंगे, उससे भाजपा जीत जाएगी, तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। जो लोकल लीडरशिप है वो कई राज्यों में भाजपा की नदारद है। ऐसे कई राज्य हैं जहां भाजपा की सरकार है लेकिन उनकी लोकल लीडरशिप वहां कार्य नहीं कर रही है। उसके अलावा जो आरएसएस का संगठन है या अन्य संगठन हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से अब उनके तालमेल सही से नहीं खा रहे हैं। कर्नाटक की भी स्थिति यही थी। बीएस येदियुरप्पा को जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तभी ये एहसास था भाजपा को कि इसका खामियाजा उन्हें अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब 2024 के चुनाव से पहले ये आखिरी मौका है भाजपा के लिए सुधरने का और संवरने का। इसके बाद, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव 10 महीने बाद होने वाले हैं। क्या कारण है कि बीजेपी का संगठन कर्नाटका में नहीं दिखाई दिया? चाहे वो आरएसएस का हो, बीजेपी का हो। कांग्रेस में अति उत्साह था, पहले से था। इसका कारण राहुल गांधी की पदयात्रा थी और जो वहाँ पर लोकल लीडरशिप है कांग्रेस की, वो तैयारी कर रही थी विधानसभा चुनावों की। लेकिन भाजपा जो बैठी थी वो बैठी थी मोदी और शाह के भरोसे। जो भी कार्य लास्ट में बीजेपी ने वहाँ किए, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे बजरंग बली का मुद्दा हो, इससे किसी भी पार्टी को जीत मिलने वाली नहीं है। कार्य करना पड़ेगा, संगठन का कार्य करना पड़ेगा, संगठन के लोगों को आगे लाना पड़ेगा। यही वजह है कि कांग्रेस में भी दो फाड़ थे कर्नाटका में, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार। लेकिन उन्होंने किसी भी मंच से ये एहसास नहीं होने दिया कि कांग्रेस में कोई फूट है। और यही कारण है कि कांग्रेस आज 130 से भी अधिक सीट लेकर कर्नाटका में विजय हुई है। इसमें राहुल गांधी का श्रेय कम हो सकता है, लेकिन कर्नाटका की कांग्रेस में जो संगठन पर पकड़ है बड़ी मजबूत है सिद्धरमैया की और टीके शिव कुमार की। भले ही उनके धड़े अलग अलग हों, लेकिन दोनों ने कांग्रेस के लिए कार्य किया है। वहीं भाजपा में कई धड़े बन गए थे और जो 40% का कट मनी चल रहा था, ये भाजपा को समझना पड़ेगा। कोई भी पार्टी हो, किसी भी दल का नेता हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो केंद्र सरकार को ये चाहिए
चाहे अपने लोग हों चाहे पराये लोग हों, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी होता है, उनको तगड़ी से तगड़ी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या कारण है कि 40% जो कट मनी वहां चल रहा था उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? यही कारण है, बहुत बड़ा कारण है कर्नाटका में हार का। और हिमाचल में जो हार हुई थी उससे भी भाजपा ने कोई सबक नहीं लिया। जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर का गुट हिमाचल में हावी था। उन दोनों की लड़ाई से वहां भाजपा की हार हुई और यही हाल कर्नाटका में हुआ। तो गुट अलग हो सकते हैं लेकिन पार्टी के लिए एक होकर कार्य करना पड़ता है, जिस तरह से सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ने ये कारनामा करके दिखाया है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के पास कर्नाटका में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता हैं। भले ही वो 2018 में चुनाव हार गए थे या जेडीएस के साथ उन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन कार्यकर्ता कांग्रेस का कर्नाटका में बड़ा मजबूत है, उसका संगठन मजबूत है। और यही दावा बीजेपी भी करती रही, लेकिन ऐसा कुछ चुनावों में दिखाई नहीं दिया। बीजेपी जो केंद्र की राजनीति कर रही है उसको अब ये समझना पड़ेगा अलग अलग राज्यों में या जिलेवार राज्यों में कि उसे अपना संगठन अब मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। वरना यही जो मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठकर थोप दिए जाते हैं कि फलां स्टेट में फलां व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, उसका जनाधार नहीं आंकती बीजेपी। एक ये भी कारण है कर्नाटका में भाजपा की चुनाव के हार का। योगी की जहां तक बात है, योगी ने आज फिर कमाल करके दिखाया है। 2 विधानसभा सीट जीती। यूपी में जो निकाय चुनाव हुए उसमें भी अच्छी खासी पकड़ योगी ने बना रखी है। तो योगी अपने राज्य को बखूबी सत्ता वहां चला रहे हैं। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, कर्नाटका हो या अन्य राज्य हो, एक जीता जागता उदाहरण राजस्थान है। वहां पर भाजपा अब तक कोई ऐसा नाम नहीं तय कर पा रही है कि किसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। अगर बीजेपी वहां जीतती है तो दिल्ली से कोई मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाएगा। तो अगर बीजेपी इसी तरह चलती रही तो धीरे धीरे भाजपा को इसका खामियाजा 2024 में भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता और संगठन यही किसी भी पार्टी को जीत दिलाते हैं। जीता जागता उदाहरण डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया का है। दोनों धड़े आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए समर्पित हैं। इसलिए कांग्रेस 136 सीट कर्नाटका में जीतने जा रही है। उसको भी अनुमान नहीं था कांग्रेस को कि वो 136 सीट जीत जाएगी। उनका भी अनुमान 110 से 115 सीट का था और चुनावी सर्वे भी कुछ इसी तरह बता रहे थे। लेकिन जो दोनों धड़े थे कांग्रेस के, उन्होंने मंच साझा किए, पार्टी के लिए कार्य किया, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। इसी वजह से कांग्रेस कर्नाटका जीत पाई है। अब राजस्थान में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। सोचना अगर अभी से आरंभ नहीं किया तो मोदी और शाह के भरोसे बीजेपी चुनाव जीतने वाली अब नहीं है। इसका उदाहरण हिमाचल में भी देखा गया और कर्नाटका का आज उदाहरण सामने आ गया है। आपको अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी, कार्य करने पड़ेंगे। विकास के साथ साथ जनताओं की समस्याओं का भी निराकरण जरूरी है। लोकल लीडर्स के द्वारा आपके एमएलए और सांसद जीत जाते हैं और अगली बार के लिए सोचते हैं कि मोदी और शाह आएंगे, उनको जिता देंगे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। जो लोकल लीडरशिप है, चाहे वो एमएलए हो, सांसद हो या निकाय का प्रतिनिधि हो, उनको जनता के कार्य करने पड़ेंगे। और कट मनी की जहां तक बात है, कमीशन खोरी की बात है, वो किसी भी पार्टी का नेता हो तुरंत उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। जब केंद्र की सत्ता को
भाजपा को ये मालूम था कर्नाटका में भ्रष्टाचार फैल रहा है, हो रहा है, उनको तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए थी अपने विधायकों पर, भले ही उनकी सरकार गिर जाती। आज तो गिर गई है ना, तो यही कार्य अगर 6 महीने पहले हो जाता तो जनता में एक संदेश जाता कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और यही कारण है कि जितने भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है वो अब धीमी हो गई है। अपने लोगों को बचाने के चक्कर में दूसरे लोगों पर भी जो जांच चल रही है वो अब मंद गति से हो रही है। सबूत सारे सामने होने के बाद आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी, लोकल लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी, जनता के कार्य करने पड़ेंगे। जनता के जो समस्याएं हैं आप उनको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जनता से सामंजस्य तो बिठा सकते हैं, आप निराकरण का रास्ता तो ढूंढ सकते हैं, लोकल लीडरशिप खड़ी तो कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में बैठकर मुख्यमंत्री बनाओगे तो कर्नाटका और हिमाचल जैसा हाल अब हर राज्य में होने वाला है। अब ये समझने की जरूरत है कांग्रेस की जीत क्यों हुई, भाजपा क्यों हारी। इन दोनों में यही फर्क था, कांग्रेस में भी 2 धड़े थे, भाजपा भी गुटों में बटी हुई थी, लेकिन उन दोनों धड़ों ने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा रखा और जमीनी स्तर पर कार्य किया। वहीं भाजपा मोदी के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही थी, जो औंधे मुंह गिर गई है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।